आज खबर गंभीर थी। अमेरिकन शेयर मार्केट कल रात फिर गिर गई थी। दुनिया भर के दूसरे बाजारों में भी आज खुलने पर ऐसा ही होने के आसार थे। माँ बेटा चुपचाप बैठे थे, टीवी पर गिरते हुए चार्ट देखते खबर पढ़ने वाले कल की गिरावट के कारणों को समझदारी से समझने का नाटक कर रहे थे। जब मार्केट ऐसे गिरती है तो क्या करना चाहिए माँ? राजेश ने अचानक पूछा। माँ ने सांस भरी और बोली, वो कहानी याद है तुम्हें जो मैंने कल सुनाई थी, एक गांव के बारे में? इसमें एक आगंतुक चांदी का एक सिक्का प्रति बंदर देकर गांव के सब बंदर खरीदना चाहता था। राजेश ने किस्सा याद करते हुए सिखलाया, क्योंकि तब तक कभी भी किसी ने पहले बंदर का कारोबार किया नहीं था। तो गांव वालों ने आसपास के सारे बंदर पकड़कर खुशी खुशी उसे बेच दिए। वहां के सारे बंदर खरीदकर खरीदार पास के गांव में चला गया। बाद में दूसरा आगंतुक बिना बंदर वाले गांव में आया और उसने बंदरों के लिए खुशी खुशी दुगना दाम देने की पेशकश की। लेकिन बंदर तो और थे नहीं, वो तो पहले ही खरीदार ने सारे खरीद लिए थे। गांव वालों ने नए खरीदार को अगले हफ्ते वापस आने को कहा और पहले खरीदार को तलाश करने लगे। गांव वालों ने नए खरीदार को ढूंढ लिया और उसे उसके पैसे वापस करके बंदर वापस खरीदने चाहे, लेकिन खरीदार ने उन्हें बेचने से मना कर दिया। माँ ने कहानी आगे बढ़ाई तो गांव वालों ने हर बंदर के बदले 1.5 सिक्का देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन व्यापारी ने इनकार कर दिया। राजेश ने पूछा, माँ आधे सिक्के से भुगतान कैसे करेंगे? पता नहीं बेटा, माँ हड़बड़ाई, फिर संभल गई। ये बड़ी परेशानी नहीं थी उनके लिए, क्योंकि व्यापारी ने तो उस भाव में बेचा ही नहीं। तो उन्होंने उसे हर बंदर 2.25 सिक्के देने की ऑफर की। राजेश ने खींचे निपोरी, ये तो खूब चालाकी है माँ, 2.25 सिक्के से भी कुछ नहीं मिलता, बेकार है, बिल्कुल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो तब भी लागत पर ही बंदर वापस खरीद रहे होंगे। इस कहावत का इस्तेमाल अच्छा किया तूने। माँ हंसी, तू वाकई समझ गया अब कि इंसान इसका क्या मतलब क्या होता है। लेकिन 2.25 सिक्कों की कीमत फिर भी अकेले सिक्के से तो बहुत ज्यादा होती है। आपको नहीं पता माँ, राजेश ने रोब से कहा, 2.25 सिक्के की कीमत कुछ भी नहीं होती। दुकानदार ने एक बार एक खोटे सिक्के के बदले टॉफी नहीं बेची थी, तो टूटे सिक्के के बदले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देगा वो मुझे। बात सही है, माँ ने उसका तर्क माना। व्यापारी भी शायद ये समझ गया होगा, इसलिए उसने फिर मना कर दिया। लेकिन याद रहे, सिक्के धातु से बने होते हैं, टूटे फूटे सिक्कों की भी कुछ कीमत होती है। जब तू आज से भी ज्यादा बड़ा और होशियार हो जाएगा तो मुनाफा कमाने के शानदार तरीके खोज लेगा, तब भी जब औरों को ऐसा करने का कोई तरीका नजर न आ रहा हो। अगर तू गणित का जादू चलाना सीख ले तो एक न एक दिन बहुत अमीर बन सकता है। वो कैसे? राजेश ने पूछा। माँ ने कहा, जैसे अगर तूने 3 सिक्कों में 2 बंदर खरीदे तो वह हर बंदर के बदले 1.5 सिक्के देना जैसा न हुआ क्या? 2 आधे सिक्के मिलाकर एक पूरा सिक्का बनता है और तुझे सिक्के तोड़ने भी नहीं पड़ेंगे। तो अगर वाकई चुस्त हो तो मना करेगा क्या? अगर कोई तुझे 2.25 सिक्के प्रति बंदर देने की बात कहे? राजेश ने इस पर गहराई से सोचा, फिर अपने सदाबहार आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये मुझे मेरी मर्जी से ज्यादा बंदर बेचने पर मजबूर करता है और मुझे उन्हें भी उनकी मर्जी से ज्यादा बंदर खरीदने पर मजबूर करना पड़ेगा।